सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए पुनः उत्तराखंड एलटी हिंदी अभ्यास प्रश्न लेके आया हूँ। आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज का जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? हमारे पास ऑप्शन हैं चार। अ रामचंद्र शुक्ल, ब नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र, स हजारी प्रसाद द्विवेदी, द श्याम सुंदर दास। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा था। और वो जो ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने रीति काव्य की भूमिका लिखी थी। इन्होंने रीति काव्य की भूमिका लिखी थी। और इसके बाद जो सौ ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा था। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दो श्याम सुंदर दास। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है अ जॉर्ज ग्रियर्सन, ब गार्सा दतासी, स पादरी F.E.K, स पादरी एडमिन ग्रिव्ज। माफ़ कीजिए, 100 दो बार लिखा गया है, यहाँ पर 100 के बदले यहाँ पर दो है, दो पादरी एडमिन ग्रिव्ज। तो हमारे पास ये ऑप्शन हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो ऑप्शन है वह है दो ऑप्शन पादरी एडमिन ग्रिव्ज। तो इन्होंने आंग्ल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। किसने लिखा था? पादरी एडमिन ग्रिव्ज ने। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 3। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं या इस पंक्ति के लेखक कौन है? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, एक दर्पण है। एक क्या है? दर्पण है। तो इसके लेखक हमें बताने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। ऑप्शन नंबर अ रामचंद्र शुक्ल, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी, स गुलाब राय और दो प्रेमचंद्र। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर अ रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हिंदी साहित्य के इतिहास को यहाँ पर के होना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? व्यवस्थित रूप से किसने लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से किसने लिखा? उनका नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन में है शिव सिंह सरोज, अ ब मिश्र बंधु, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वह है स आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखा था। वो कब लिखा था? सन 1929 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर स रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। हिंदी कोविद रत्न माला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं।
ऑप्शन है ओ रामचंद्र शुक्ल, बो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सौ श्याम सुंदर दास और ओ बो, माफ़ कीजिए यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ओ बो सौ, यहाँ पर सौ आना चाहिए, यहाँ पर दो आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, औ बो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सौ श्याम सुंदर दास और दो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है, जो यह सही ऑप्शन है, वह है ऑप्शन नंबर सौ श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक। इन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला लिखी थी। किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास ने। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। सर्वप्रथम हिंदी का व्याकरण किसने लिखा? इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं या विद्वान थे। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ओ किशोरीदास वाजपेयी, बो कमाता प्रसाद गुरु, सौ जयसुआ कैटलर और दो जॉर्ज ग्रियर्सन। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 जयसुआ कैटलर। कौन है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 100 जयसुआ कैटलर। इन्होंने हिंदी साहित्य का इन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? वह थे जयसुआ कैटलर। कौन? जयसुआ कैटलर, अर्थात 100 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं हम स्क्रीन पर। ओ सुमन राजे, बो बच्चन सिंह, सौ रामचंद्र शुक्ल और दो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों ऑप्शनों में जो सही हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बो बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था। इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने? आधा इतिहास लिखने वाले कवि कौन हैं? तो उनके बारे में हमें जानना है। ओ सुमन राजे, बो कमाता प्रसाद गुरु, सौ जयसुआ कैटलर और दो शिव सिंह सैगर। अब इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही जो ऑप्शन है वह है सुमन राजे, ऑप्शन नंबर ओ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा था। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑप्शन दिए हैं ओ डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सौ डॉक्टर नगेंद्र और दो श्याम सुंदर दास। हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल कहा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ओ हेमचंद्र, बो धीरेन्द्र वर्मा, सौ कमाता प्रसाद गुरु, दो किशोरी दास वाजपेयी। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2 किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने हिंदी शब्दानुशासन लिखा था, अर्थात इसके लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। किसके? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा? रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा? अ वर्तमान काल, ब गद्य काल, स उत्थान काल, द परिवर्तन काल। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब गद्य काल। तो गद्य काल के नाम से पुकारा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से? गद्य काल के नाम से पुकारा था। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? ऑप्शन अ है राहुल सांकृत्यायन, ब राम कुमार वर्मा, स आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, द रामचंद्र शुक्ल। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अर्थात ऑप्शन नंबर 100 सही है। इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा था। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अमीर खुसरो को किस नाम से जानते हैं? अमीर खुसरो को किस नाम से जानते हैं? उनका एक उपनाम भी है, दूसरा नाम कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। ऑप्शन है अ तूतिए हिंद, ब सितारे हिंद, स तोताए हिंद, स मिस्र बंधु। इन चारों ऑप्शनों में एक सही है। तो इन चारों ऑप्शन में जो उत्तर है वह है तूतिए हिंद। तूतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। तूतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर अ हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? आदिकाल के अनेक नाम हैं, तो बीज वपन कहने वाले कौन हैं? अ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी, स राहुल सांकृत्यायन, द विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। किसने कहा? ऑप्शन नंबर ब महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा हम अन्य ऑप्शनों के बारे में भी जानते हैं, इन्होंने आदिकाल को किन किन नामों से जाना या कहा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है अ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। पहला ऑप्शन क्या है? अ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। और जो 100 ऑप्शन है अर्थात राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग कहा। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। इस प्रकार हमारे 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? अ जिनदत्त सूर्य, ब धनपाल, स पुष्प दंत, द शालिभद्र सूर्य। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही जो उत्तर है वह क्या है उसको हमें जानना है। तो उपदेश रसायन के जो रचयिता हैं वह हैं जिनदत्त सूर्य, अर्थात ऑप्शन नंबर अ हमारा सही है। जिनदत्त सूर्य पहला ऑप्शन अ हमारा क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 16 है, विज्ञान गीत की रचना किसने की? विज्ञान गीत की रचना किसने की? तो इसमें ऑप्शन है अ नागार्जुन, ब केशवदास, स चिंतामणि, द बाल गंगाधर तिलक। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब केशवदास। केशवदास ने विज्ञान गीत नामक रचना लिखी थी। विज्ञान गीत नामक रचना किसने लिखी थी? केशवदास ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ब हमारा सही उत्तर है।
इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 17 है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? अ कबीरदास, ब नानक, स चंदनदास, दो रैदास। हमारे पास स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2, संत रैदास। संत रैदास ने लिखा था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अर्थात इस पंक्ति के जो रचयिता हैं, इस पंक्ति को लिखने वाले हैं, वह हैं संत रैदास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 18 है। कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन है अ अकबर, ब सिकंदर लोदी, स बाबर और दो हुमायूं। उस समय कबीरदास किसके समकालीन थे? तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ब, अर्थात जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ब हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन है अ केशवदास, ब मतीराम, सौ रामानंद और दो पद्माकर। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें सही उत्तर का चयन करना है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पद्माकर। पद्माकर ने प्रबोध 50 ग्रंथ की रचना की थी, अर्थात इसे लिखने वाले कौन थे? पद्माकर थे। किसे? प्रबोध 50 को। अगला प्रश्न, इस पार्ट का अंतिम जो प्रश्न है वह है 20वां प्रश्न है। तदीय समाज से किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध है? अ भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सौ केशव चंद्र सेन, दो राजा राम मोहन राय। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ओ भारतेंदु हरिश्चंद्र, अर्थात तदीय समाज का संबंध किससे है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, अर्थात ओ ऑप्शन हमारा क्या है? सही उत्तर है। ओ ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज हमने एलटी परीक्षा से संबंधित 20 प्रश्न की तैयारी की। आपको मेरी वीडियो यदि सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।